यूपीएससी में 69 रैंक हासिल करने के बाद डॉक्टर अक्षिता गुप्ता ने बताया कि वह स्वास्थ्य, विमेन एम्पावरमेंट और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर सकती हैं। वहीं उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी में 69 रैंक हासिल करने में आई चुनौतियों के बारे में भी बताया और इसका श्रेय अपने माता पिता को दिया। डॉक्टर अक्षिता गुप्ता ने बताया कि उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी और यूपीएससी क्लियर करने के लिए किन किन चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा। इस बारे में एक खास बात की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने डॉक्टर अक्षिता गुप्ता और उनके माता पिता से। साथ हैं डॉक्टर अक्षिता गुप्ता, जिन्होंने यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में 69वां स्थान प्राप्त किया है। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या प्राथमिकता रहेंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये एग्ज़ाम क्लियर करने पर। मेरी प्राथमिकताएं पहले तो एक टाइम मैनेजमेंट, एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने एक लिमिटेड सिलेबस को कवर करने की कोशिश की। ज़्यादा बुक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जो एक लिमिटेड सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश की मैंने। और साथ ही साथ जो अपनी रिवीजन है उस पर फोकस किया कि नया करने से पहले आप पुराने को अच्छे से रिवाइज करो। ये मेरी प्राथमिकताएं थी प्रिपरेशन के वक्त। अक्षिता जी, पहले तो आपने एमबीबीएस क्लियर किया और उसके बाद यूपीएससी में 69वां स्थान प्राप्त किया है और पहले आप केवल स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे सकती थी और अब आपका दायरा बढ़ गया काफ़ी। तो अब आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, समाज के लिए क्या नया करना चाहोगे? मेरी प्राथमिकताएं एक तो हेल्थ सेक्टर ही रहेगा, जिसमें मेरे को काफ़ी नॉलेज और एक्सपीरियंस है, तो उसमें भी काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पर काम किया जा सकता है। दूसरा मेरा रहेगा एजुकेशन सेक्टर, जहाँ पर मेरे को काम करना काफ़ी अच्छा लगता है, जहाँ पर मेरे को लगता है कि और काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। तीसरा जो मुझे लगता है वो होगा वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें स्त्री जेंडर के रिगार्डिंग एम्पावरमेंट होगी, गर्ल चाइल्ड के रिगार्डिंग एम्पावरमेंट होगी, तो उस एरियाज़ में मेरे को काम करना अच्छा लगेगा। अक्षिता जी, जो आपने यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, इसके लिए आपके सामने क्या चुनौतियां आई थी और आगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आसानी से यूपीएससी परीक्षा क्लियर कर सकें? कुछ चुनौतियाँ मेरे सामने ये थी कि मेरे पास समय थोड़ा कम था, क्योंकि ये मैंने अपनी कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई शुरू की थी, तो सिलेबस पूरा करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। लेकिन मैंने अपने स्टडिंग आवर्स इंक्रीज़ किए और उसको कंप्लीट किया। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बट धीरे धीरे मैंने कवर अप करने की कोशिश की। मेरी सलाह यही रहेगी कि आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। जितना भी आपका सिलेबस है या सिलेबस रहता है, उसको अच्छे से डिवाइड करो, ताकि वो एक उसी टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो सके। कोशिश करो आपका 1 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट हो और वो 1 महीने में आप सिर्फ रिवीजन करो। अक्षिता जी, आपने जो सोचा था वो अचीव कर लिया, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स को ही जाता है, जिन्होंने मेरे को हर वक्त सपोर्ट किया है और उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प किया है। पढ़ाई में भी हेल्प किया है, मैनेजमेंट में हेल्प किया है, प्लानिंग में हेल्प किया है, तो ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। इस समय मेरे साथ अक्षिता के माता पिता भी हैं और उनके पिता स्कूल में प्रिंसिपल हैं और एक साधारण परिवार से हैं और यहाँ चंडीगढ़ सेक्टर 32 किराए के मकान में रहते हैं। इनसे जानते हैं कि जो अक्षिता ने कहा है कि इसका सारा श्रेय माता पिता को जाता है, तो माता पिता ने क्या तपस्या की है जो बच्ची ने यूपीएससी में उत्तीर्ण कर लिया। जी सर, बचपन से ही बच्चों की पढ़ाई पे ही फोकस रखा, हर तरह की अदर एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा कम किया और बार बार इंस्पायर मोटिवेट ही करते रहे कि नहीं बेटा, कोई भी ज़िंदगी में चीज़ अचीव करनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिल से आप उसको प्रयास कीजिए। अपनी तरफ से अगर हर बच्चा कोशिश करे कि मैंने इस चीज़ को अचीव करना है, तो वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। पहले तो हर बच्चे को ये ध्यान करना चाहिए कि मैंने बनना क्या है। बनने के बाद उसको अचीव करने के लिए अगर थोड़ा सा भी प्रयत्न करे तो बच्चा आराम से ईजिली पा सकता है। लेकिन पारिवारिक सपोर्ट भी बहुत जरूरी है कि परिवार समय समय पे जो भी बच्चे को ज़रूरतें हैं, सुविधाएं हैं, समय समय में उसको उपलब्ध कराएं। तो ऐसी कोई मुश्किल काम नहीं है कि किसी भी मंजिल को पाना मुश्किल हो। मेरे साथ अक्षिता की माता भी हैं, उनसे जानते हैं कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने क्या योगदान दिया है, क्योंकि घर में माता का काफ़ी अहम रोल होता है और बच्चे की भी ज़्यादा अटैचमेंट माता से होती है।
माता जी से पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ तक बच्चे को पहुँचाने के लिए क्या योगदान दिया जी। यही है कि मदर का सबसे बेस्ट रोल यही होता है कि वो जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे को जिस दिशा में लेकर जाना चाहें उस दिशा में मोटिवेट करते रहें, सपोर्ट करें। बच्चे को खुद अपने आप को लर्न करके बच्चों को याद करवाना, या सभी मदर्स जैसे इधर उधर टाइम पास करती हैं उधर ना करके अपने बच्चे पे अगर ध्यान दें तो वो कुछ भी हासिल कर सकती हैं। एक माँ के पास इतनी पावर होती है, वो अपने बच्चे को जिधर चाहे उधर मोड़ सकती है। थैंक यू। ये थी मेरे साथ अंशिता गुप्ता और इसके माता पिता। इन्होंने अंशिता को यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी योगदान दिया है और अंशिता ने भी बताया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग की तरफ उनका जाने का उद्देश्य होगा, जहाँ वो बेहतर सेवा कर सकती है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।